अच्छा, आज हम एक ऐसी दवा की बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके घर में रखी होती है, पैरासीटामोल। पर कभी सोचा है कि ये छोटी सी गोली आखिर करती क्या है अंदर जाकर? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। दर्द हो बुखार हो, सबसे पहले हाथ पैरासिटामोल पर ही जाता है ना। पर ये जो छोटी सी गोली है, ये शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या क्या जादू कर देती है कि हमें आराम मिल जाता है। आज इसी को समझते हैं। तो देखिए, पैरासिटामोल कैसे काम करती है ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि भाई ये दर्द और बुखार होता ही क्यों है। असल में ये कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे शरीर का अपना एक तरह का अलार्म सिस्टम है। तो सवाल ये है कि जब कोई चोट लगती है या कोई इन्फेक्शन होता है तो हमें दर्द क्यों महसूस होता है? इसका पूरा का पूरा राज हमारे शरीर के अंदर ही है। और इसका जवाब है एक केमिकल जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इन्हें आप ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर हैं। जैसे ही शरीर को कोई चोट लगती है ना, हमारा शरीर फौरन इन्हें बनाना शुरू कर देता है। ये एक तरह के अलार्म सिग्नल्स हैं जो खतरे की घंटी बजाते। तो पूरा प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले चोट लगी, उसके बाद शरीर ने प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाए और फिर इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने सीधा दिमाग को सिग्नल भेज दिया। और बस यही वो सिग्नल्स हैं जो हमारे दिमाग को कहते हैं, भाई अब दर्द और बुखार महसूस करो। वैसे देखा जाए तो ये शरीर का खुद को बचाने का एक तरीका है, पर सच कहूं तो ये बहुत तकलीफ देता है ना? तो फिर इस दर्द और बेचैनी से छुटकारा कैसे पाया जाए? यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, पैरासिटामोल। पैरासिटामोल को डिजाइन ही इसीलिए किया गया है कि वो शरीर के इस बजते हुए अलार्म सिस्टम को शांत कर दे, ताकि हमें उस तकलीफ से राहत मिल सके। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर ये दवा काम कैसे करती है? क्या है इसका मैकेनिज्म? यहाँ देखिए कितना सिंपल है। एक तरफ जब पैरासिटामोल नहीं ली है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिग्नल सीधे दिमाग तक पहुंच रहे हैं और हमें दर्द हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही पैरासिटामोल शरीर में जाती है, वो एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम करती है। वो इन सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचने से ब्लॉक कर देती है और नतीजा दर्द गायब और हमें मिलता है आराम। तो सारा का सारा खेल दिमाग के अंदर होता है। पैरासिटामोल सीधे ब्रेन में जाकर उन अलार्म सिग्नल्स यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाने वाली फैक्ट्री को ही शट डाउन कर देती है। और पता है, यही वो चीज है जो इसे बाकी कई पेन किलर से अलग बनाती है। तो कुल मिलाकर ये 3 काम करती है। पहला, जैसा हमने देखा, ये दिमाग में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन रोक देती है। दूसरा, ये हमारे दिमाग में एक थर्मोस्टैट होता है, हाइपोथैलेमस, उसे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल करने में मदद करती है, जिससे बुखार उतर जाता है। और तीसरा, ये दर्द के सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचने ही नहीं देती। लेकिन जितनी फायदेमंद ये दवा है, उतना ही जरूरी है कि इसे सावधानी से इस्तेमाल किया जाए। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पैरासिटामोल आमतौर पर एक सेफ दवा है। लेकिन, और ये जो लेकिन है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसे नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। अगर इसकी डोज ज्यादा हो जाए तो ये सीधे हमारे लिवर पर अटैक करती है। ओवरडोज से लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर फेल हो सकता है और सीरियस मामलों में यह जानलेवा भी हो सकती है। और हाँ, बच्चों के मामले में तो एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो निचोड़ ये है कि इसे हमेशा, और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हमेशा डॉक्टर की सलाह से और सही मात्रा में ही लेना चाहिए। अपने मन से डोज बढ़ाना या घटाना खतरनाक हो सकता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या हम सच में उन दवाओं को जानते हैं जिन्हें हम इतनी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं? शायद अपनी सेहत के लिए अपनी दवाओं के बारे में थोड़ा और जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।